अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। मुहतरम सामाईन इकराम और आए हुए मेहमान खुसूसी और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आज मैं इस मुतबर्रक और पुरअमन मजलिस में शमए रिसालत की ज़ियाए हयात को रोशन करने की जसारत कर रहा हूँ। मेरी ये बिसात नहीं कि माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसनाए हसना पर लबकुशाई कर सकूं, लेकिन फिर भी आप जैसे अजीमुल मर्तबा शख्सियात के रूबरू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजू गुफ्तगू बनाता हूँ ताकि खुद की इस्लाह हो जाए, वरना किसी की क्या मजाल कि सीरतुन नबी का इहाता कर सके। जैसे कि शायर रसूल हज़रत हसन का शेर है कि उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए फरमाया, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन। मेरी ये बिसात नहीं कि अपने अशार से मदहते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा कर सकूं, लेकिन मैंने अपने अशार की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर मदह सराई की है। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब कहा है, कलम मेरा कासिर ज़बा मेरी आजिज़ मोहम्मद की अज़मत बताऊँ मैं कैसे। कलम मेरा कासिर ज़बा मेरी आजिज़ मोहम्मद की अज़मत बताऊँ मैं कैसे। है महबूब रब इमामुर रसूल वो फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊँ मैं कैसे। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों बिअसते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल पूरे जज़ीरतुल अरब पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार ना था, ना निज़ाम मुकम्मल था। अदालत व इंसानियत, अमानत व दियानत, इस्मत व इफ़्फ़त का जनाजा निकल चुका था। शराफत व इज़्ज़त की कलियाँ मुरझा चुकी थी। शिर्क व ज़लालत की तारीकी हर सिमत नज़र आ रही थी। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब मंजर कशी की है, बदी का जोर था हर सू जहालत की खटाएं थी, फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में तो जंग आती ही ना थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। गर्ज जो भी बुराइयां थी सब उनमें पाई जाती थी, मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्ला के घर में खुदा का लाडला आया। कुदरत खुदावंदी ने उस पुरफितन दौर में शहदायान लात व उज़्ज़ा को रुश्द व हिदायत के रास्ते पर गामज़न करने के लिए, वहशत व बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए फारा की चोटियों से आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुलू फरमाया। मक्के में तुलू आफ्ताब के वक्त आफ्ताब रिसालत आमीना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र दो शुम्बा को अपने तमाम अनवार व बरक़ात के साथ तशरीफ़ लाते हैं। सुबहान अल्लाह, एक अजीब माहौल है, नूरी नूर नजर आ रहा है। चारों सिम से बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब। उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्तां कर गए। हज़रत आमीना खुद फरमाती है कि मेरा लख्ते जिगर उस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, लेकिन अंगुश्ते शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्बे आमीना में मसरत और खुशी की हद ना रही जब उन्होंने मोहम्मद की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी थे। फरमाती है कि काश आज अब्दुल्ला होते तो इस लख्ते जिगर को जो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है देखकर कितने खुश होते और खिलौना वगैरह लाते। गैब से आवाज़ आई, अरे आमीना फिक्र मत कर, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी उस्ताद भी। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा। अगर ये बच्चा सैर व तफरी को दिल चाहे तो महराज पे बुला लूँगा। अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि उन मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काट ली थी। अगर वो महबूबे किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपने दिल काट देती। अगर मैं हुस्न सिफाती और कमाल ज़ाती बयान करने की कोशिश करता हूँ तो शेख सादी का शेर याद आता है, बलगल ऊला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही।
इसके बाद कोई सीरत निगार, कोई खतीब, कोई अदीब कैसे जुर्अत कर सकता है कि इस उन्वान पर बहस करे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हयाए तय्यबा को नमूना बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।